अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब इजाज़। मुझे मुख्तलिफ़ बच्चे रब्ता करते हैं कि जी हमारा ये CGPA इतना है, हमने फ़लानी यूनिवर्सिटी से ये अपनी डिग्रीज़ की हुई हैं, हमें जॉब चाहिए सऊदीया में, यूरोप में कहीं पर भी जॉब चाहिए। मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि इस तरह जॉब्स नहीं मिलती। आप किसी भी कंसल्टेंट के हत्थे चढ़ जाएँगे और वो जो है आपका मिसयूज़ करेगा, आपको बताएगा कि चलें इतने पैसे दो जॉब हो जाएगी। फिर उसमें अगर पैसे रिफ़ंड हो भी या ना हो, जो कंसल्टेंसी फ़ीस है और जो मेडिकल की फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होती। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, वो बेसिकली बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी होते हैं कि इस तरह के अगर 8-10 बच्चे मिल जाएँ तो एक कंसल्टेंट महीने में 10-12 लाख रुपए बना सकता है। होता क्या है कि आपको कहा जाता है कि जी अच्छा जॉब चाहिए, जी जॉब मिल जाएगी। टोटल 20 लाख खर्चा होगा, 25 लाख खर्चा होगा और पैसे आपने तब देने हैं जब काम हो जाएगा। डन बेस है। 90% जो है 95% तो काम क्लियर हो गया जी, हर बंदा कहता है जी अपने डॉक्यूमेंट दे देते हैं। डन बेस है, काम होगा तो होगा, नहीं हुआ तो पैसे नहीं होंगे। अब वो क्या करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स तो ले लेते हैं लेकिन इस तरह कोई जॉब्स मिलती तो नहीं है। जो ऑड जॉब्स हैं वहाँ पे वो अगर किसी एजेंसी ने ली भी हुई हैं तो उसका ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से, एजेंसी से मेरी मुराद कोई भी ह्यूमन रिसोर्स की एजेंसी हो, तो उसका ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से जो है प्रूव होना लाज़मी और ऐसी कंपनीज़ बहुत कम है और ज़्यादातर स्कैम ही है। तो होता ये है कि 20 से 25 लाख आपसे कमिट किया जाता है। फिर आपको कहा जाता है कि जी ठीक है, पैसे तो आपने तब देने हैं ना जब आप ने जाना है। तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको कॉल आ जाती है कंसल्टेंट की, भाई मुबारक हो, आपकी हमने सीवी फॉरवर्ड की थी, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। आप बहुत खुश हो जाते हैं। अब जिस बंदे को क्रेज़ होता है कि यार मैंने मुल्क से बाहर जाके सेटल होना है, उसको तो ये खबरें उसका बीपी जो है ना, बीपी तो नॉर्मल रखेगी, एक्साइटमेंट लेवल जो है बढ़ा देती है। फिर कंसल्टेंट कहता है कि आप आ जाएँ, अपना प्रोसेस शुरू करें और मेडिकल करवाना है जी। अब मेडिकल के पैसे रिफंड नहीं है। कंसल्टेंट आपको पहले ही बोल देता है जी मेडिकल के पैसे रिफंड नहीं होंगे, हम आपका केस प्रोसीजर कर देते हैं। मेडिकल जमा करवाएँ। जब आप मेडिकल के पैसे दे देते हैं, वो मजबूरन देने पड़ते हैं। उसपे कंसल्टेंट का कमीशन होगा। उससे थोड़े बहुत पैसे बना लिए। उसके बाद कंसल्टेंट कहे कि जी हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन के इतने सर्विस चार्जेज़ हैं, ये आपने हमें पे करने हैं। आपका काम हो गया है। हम आपका केस फाइल कर देते हैं, ठीक है, ये आप दे दें। आप वो भी दे देते हैं, वो आपकी फ़ाइल-शाइल तैयार करके आपको एम्बेसी भेज भी देगा जी अपनी फ़ाइल सबमिट कर दें। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो खाली विज़िट वीज़ा का केस प्रेज़ेंट हो रहा है। तो होता क्या है कि 5-6 महीने 7 महीने बाद बताया जाता है जी रिफ्यूज़ल हो गया, आपकी क्लियरेंस नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और इस पूरे चक्कर में वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार या मैक्सिमम लाख रुपए आपसे कमा चुका होता है मेडिकल की मद में, कंसल्टेंसीज़ के मद में, एम्बेसीज़ की फ़ीस फेक बता के कि जी इतनी फ़ीस एक्चुअल फ़ीस कम होती है खुद ज़्यादा लेके। तो वो पैसे रिफंडेबल तो नहीं होते। तो 20-25 लाख का बताया जाता है, पैसे कहते नहीं लेंगे लेकिन 50,000 60,000 लाख रुपया वही तो बेसिकली दिहाड़ी है। तो इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ मत कीजिए। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है, आपको तब मिलेगी जब आपके पास स्किल है। स्किल है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको जॉब मिलती है, लिंक्डइन से अप्लाई करें, तो आप किसी भी कंसल्टेंट के ज़रिए अपनी केस फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो मैसेजेस करते हैं जी हमें फलानी जगह जॉब दिलवा दें, ये 95% स्कैम है। खुदारा इस स्कैम से बचिए।